हेलो। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे एक रैंकिंग साइकिल पे। बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फॉर द अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। अगर किसी को थर्मो में थोड़ा इंटरेस्ट है और इवन नहीं है, थर्मो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का रैंकिंग साइकिल इज अ न्यू थिंग जहाँ पे हम लोग अपना थर्मोडायनेमिक्स भी रिवाइज कर सकते हो, प्लस ये नई चीज़ सीखने को भी मिलती है। प्लस अगर एक बार ये साइकिल समझ में आ गई, देन एनीवेज कोई भी अगर साइकिल आ जाए यू कैन एटलीस्ट हैव सम आइडिया कि उसे कैसे टैकल करना है। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये रैंकिंग साइकिल यूज कहाँ होता है? हमारे वेपर पावर प्लांट जो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है, बेसिकली उस पूरे प्रोसेस को मॉडल करने के लिए रैंकिंग साइकिल इज आइडियलाइज वर्जन ऑफ इट। हम लोग कार्नट साइकिल तो पढ़ते हैं स्कूल में, बट वो बहुत ज़्यादा आइडियलाइज्ड है और प्लस वो प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। उसके भी डिफरेंट रीजन है, वो एक अलग ही डिस्कशन का टॉपिक है। बट कमिंग टू द वेपर पावर प्लांट, ये थोड़ा प्रैक्टिकल वर्जन है। तो इस प्रोसेस में थोड़े डेविएशन है फ्रॉम कार्नट साइकिल, और हम देख सकते हैं कि कितना कितना डिफरेंस आता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट्स की अपने वेपर पावर प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो लेट्स सी कि अपने पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। फर्स्ट है अपना बॉयलर। बॉयलर का काम क्या है? जो अपने पास जो भी फ्यूल और एयर का मिक्सचर आ रहा है उसे बर्न करना, उसके हीट को एक लिक्विड, सिंस ये वेपर पावर प्लांट है तो इसका मतलब सिंपली इट इम्प्लाइज कि इसमें पानी यूज हो रहा है एज अ वर्किंग फ्लूइड, उसे हीट करना है। तो हमारा बॉयलर जो है फ्यूल को एयर को मिक्स को बर्न करके जो हीट होगा उससे वो वाटर को हीट अप करेगा। अब हीट अप करके वो उसे क्या वेपर की फॉर्म में लेके जाएगा। अब सिंस वो कुछ बर्न कर रहा है तो उसमें से कुछ गैसेस निकलेंगी, मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो हम लोग को यूज नहीं कर सकते। सो हम उसे क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में थ्रू सम प्रोसेसिंग स्टैक के थ्रू उसे इमिट करते हैं। सो स्टैक का बेसिक काम यही है कि वो जो भी गैसेस निकल रही है उन्हें एटमॉस्फेयर में पहुंचाना। नाउ कमिंग टू बॉयलर का काम हो गया। अपना बॉयलर एक मेन कंपोनेंट है, स्टैक का हमें इतना नीड नहीं है, क्योंकि इस एनालिसिस में हम लोग ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें हीट कहीं ना कहीं से मिल रहा है। इट डजेंट मैटर कि वो हमें कोल से मिल रहा है या नहीं मिला है, इवन हम सोलर पावर से भी इसे हीट कर सकते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस में इट डजेंट मैटर कि हम कोल ही यूज कर रहे हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू द थिंग कि हमारे बॉयलर के बाद हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है, जो अभी हीट अप होके वेपर में बन गया, वो कहाँ जाता है? वो जाएगा टरबाइन। टरबाइन का काम क्या है? बेसिकली जो भी हमारे पास फ्लूइड आ रहा है वो उस टरबाइन के ब्लेड से के ऊपर रोटेट करके उसका रोटेटरी मोशन क्रिएट करते हैं। वो रोटेटरी मोशन डायनामो इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिकल जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। सो अपना इलेक्ट्रिक जनरेटर इससे कनेक्टेड है, इसका जो भी रोटेशन हो रहा है उसको वो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है। हमारे पास फिर क्या हुआ, टरबाइन क्या हुआ, उसने उस हीटेड वाले की थोड़ी एनर्जी कंज्यूम करके वर्क में चेंज कर दी। अब क्या हुआ, लेकिन जो भी फ्लूइड है वो जब बाहर निकल रहा है उसमें भी काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है। हम उसे ऐसे कहीं पे भी नहीं डाल सकते। सो हमें उसे क्या करना है, उसकी हीट को निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें चाहिए लगता है एक कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है? वो जो भी हीटेड फ्लूइड आ रहा है हमारे टरबाइन से, उस टरबाइन के टेम्परेचर को कम करने के लिए एक वर्किंग फ्लूइड को उससे हीट एक्सचेंजर के थ्रू हीट डिसिपेट करना। So condenser is basically a heat exchanger. अब मल्टीपल टाइप्स के हीट एक्सचेंजर होते हैं, हम स्पेसिफिकली अभी उनका डिस्कशन नहीं कर रहे, बट फॉर नाउ यू कैन कीप इट इन माइंड। अब बात आती है अपना हीट एक्सचेंजर का जो कंडेंसर है वो कनेक्टेड होता है कूलिंग टावर से। वो कूलिंग टावर क्या करता है, वो अपना एक वाटर फ्लो कराता है एंड इज इन द हीट एक्सचेंजर, सो दैट कि वो टेम्परेचर उसका ले उसे हीट लेके अपना टेम्परेचर राइज करे और कूलिंग टावर उसे ठंडा करे। सो कूलिंग टावर का बेसिकली यूज यहाँ पर है। फॉर नाउ हमको कूलिंग टावर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो कंडेंसर है वो हीट से डिसिपेट कर रहा है। हमें ये मतलब नहीं वो कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, वी डोंट इवन केयर। बेसिकली कंडेंसर का काम हीट डिसिपेट करना है, दैट्स इट। हमें इससे मतलब नहीं है। अब बात होती है कि कंडेंसर सिंस उसे जो भी टेम्परेचर लूज कर रहा है वो कर देगा थोड़ा कम टेम्परेचर पे इन कंपेरिजन टू टर्बाइन और दिस बॉयलर। सो बेसिकली हमारा जो इसका फ्लूइड जो बाहर निकल रहा है कंडेंसर से, उसका प्रेशर काफी कम। बट इन द बॉयलर हमें चाहिए कि उसका प्रेशर काफी ज्यादा हो। तो फ्लूइड का प्रेशर बढ़ाने के लिए वी नीड अ पंप। सिंस हमें फ्लूइड का, जो इन दिस केस इज अ वाटर, फ्लूइड का सिंस प्रेशर बढ़ा रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इक्विपमेंट इज कॉल्ड अ पंप। इन केस अगर ये एक फ्लूइड यूज कर रहा होता है जो अपना वेपर फॉर्म में होता है या गैस फॉर्म में होता है, देन इट वाज अ तो बेसिकली हमारा ये जो भी एनालिसिस के लिए हमारे हैं, ये सिर्फ 4 डिवाइसेस ही यूज करेंगे। ये 4 इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे मेजर कंसर्न में है। हमारा जो भी एनालिसिस होगा इन्हीं पे डिपेंड है। सो हम उन्हें एक करके अब अगले वाली स्लाइड में देखेंगे। बात करते हैं स्कीमेटिक की। हमारे स्कीमेटिक में क्या है, पहले एक बॉयलर है। बॉयलर में जैसे बोला था, हमें डोंट मैटर कि स्टैक है या नहीं, गैस कंबस्ट हो रही है नहीं। हम ये मानेंगे कि क्यू इन हीट उसके अंदर बॉयलर के थ्रू अंदर अंदर सिस्टम के अंदर आ रही है।
टरबाइन के केस में वी डोंट केयर कि वहाँ पे जनरेटर कनेक्टेड है नहीं, हम ये मानेंगे कि डब्ल्यू डॉट टी वर्क यानी कि वर्क बाय टरबाइन उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट हो रहा है। अपने कंडेंसर का भी सेम सीन है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे कूलिंग टावर या हीट कहाँ पे भी डिसिपेट हो रही है, बट हमारे जो भी हीट है वो क्यू डॉट आउट से बाहर जा रही है। अब सिंस हम पंप को रन कर रहे हैं तो उसके लिए भी कुछ पावर लगता है, तो वो पावर हमने माना है डब्ल्यू डॉट पी। सो ये चार इक्विपमेंट्स हैं, ये चार इक्विपमेंट्स जिनमें एक वर्किंग फ्लूइड सिंस वाटर है या फ्लूइड है। सो बेसिकली हमारा ये जो भी एनालिसिस होगा वो कंट्रोल वॉल्यूम में होगा, एक फिक्स वॉल्यूम में नहीं हो सकता। तो अपना ओवरऑल सिस्टम क्लियर है, अपने पास क्या क्या पैरामीटर्स हैं, अपना ये सब चीज़ें क्लियर है। हम यहाँ पे स्टेट्स भी डिफाइन कर रहे हैं। वन है जो टरबाइन का इनलेट है, टू है जो उसका आउटलेट है, कंडेंसर का इनलेट जो टरबाइन का आउटलेट होगा, फिर अपना कंडेंसर का आउटपुट थ्री माना है हमने, थ्री से फोर पंप उसे ट्रैवल करा रहा है, फोर से वन फिर हीट करने के लिए बॉयलर का। सो हम अब क्या करेंगे, ये जो भी हमने पॉइंट्स को यहाँ पे डिफाइन किया है वो हम यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर पता है, हम प्रेशर भी पता ही करते ही है मेजर हर डिवाइस में, तो हम इसे यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे किसी थर्मोडाइनेमिक चार्ट पे से प्लॉट कर सकते हैं। इस केस में हम यहाँ पे ले रहे हैं टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का प्लॉट। ये टीएस डायग्राम कहलाता है। ये हम टीएस डायग्राम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वे है कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट करने का। सिंस हम कार्नोट साइकिल से एक स्टेप आगे बढ़ के एक नया साइकिल देख रहे हैं, हम इसी सेम एनालिसिस में चल रहे हैं टीएस वाले से, ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें। हम यहाँ पे नहीं करने वाले, बट स्टिल वी कैन डू दिस। सो अब क्या करना है, हमारा टरबाइन क्या है, टरबाइन के अंदर जो भी चीज़ आ रही है वो एज अ वेपर फॉर्म आ रही है। अब हम एज्यूम करके चल रहे हैं आइडियलाइज केस में कि वो जस्ट एज अ सैचुरेटेड वेपर है। दैट मीन्स कि अगर उसमें थोड़ा भी टेम्परेचर कम करेंगे तो वो फ्लूइड में चला जाएगा। सो अपना फर्स्ट क्या है, वो टीएस डायग्राम में अपना फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो सैचुरेटेड में है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ उससे पहले डिस्कस करने से पहले टीएस डायग्राम में हम ये डिफाइन कर देते हैं कि वहाँ पे वेपर क्या है, लिक्विड क्या है, या फिर सैचुरेटेड का क्या मतलब। बेसिकली क्या है, अपना ये जो भी लेफ्ट में है ना, हम इसको लिक्विड बोल सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो लिक्विड होगा, यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो गैस या वेपर फॉर्म में होगा। तो अपना इस रीजन में वो लिक्विड प्लस गैस फॉर्म में होगा इंटरचेंजेबली। हम उसे डिफाइन करने के लिए क्वालिटी पैरामीटर डिफाइन करते हैं, बट वो जो भी होगा इन दोनों का मिक्सचर होगा। अब बीच में हमारे यहाँ पे आता है क्रिटिकल। सो ओवरऑल हमारा यहाँ पे डिफाइन हो गया मल्टीपल पैरामीटर्स पॉइंट्स, हम लोग ये जगहें डिफाइन कर दी हैं। अब हम यहाँ पे पॉइंट्स को डिफाइन कर रहे हैं। मैं वन का डिस्कस कर चुका हूँ। अब वन से टू हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि सारी प्रोसेस आइसो एंट्रोपिक है और कहीं पे भी हीट लॉस नहीं हो रहा। हीट लॉस नहीं हो रहा, उसको एज अ पार्ट लेके चल रहे हैं। तो टरबाइन में क्या हुआ, इनिशियली कुछ वन स्टेट पे था। सिंस आइसो एंट्रोपिक है तो एंट्रोपी वन टू टू जाने में नहीं चेंज होनी चाहिए। तो क्या होगा, अपना ये स्टेट वन और टू दोनों एंट्रोपी वाइज सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों सेम एंट्रोपी पे। हम इसलिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम वन टू टू। स्टेट वन क्या है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कुछ टेम्परेचर है जो टी हाई टेम्परेचर होगा, और ये कुछ एक टेम्परेचर टी लो पे होगा। ये जो लाइन है वो एक प्रेशर लाइन है जो हम पी हाई बोल सकते हैं, और ये वो दूसरी प्रेशर लाइन है जो हम पी लो बोल सकते हैं, क्योंकि ये लोअर प्रेशर। ठीक है। हमारा केम क्या होगा, कंडेंसर एक कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है, तो क्या होगा, वो टू से थ्री तक हीट को रिजेक्ट कर रहा होगा। बट हम सिंस ये क्या है कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम यानी कि टू से थ्री तक मोस्टली क्या है, ये लिक्विड और गैस स्टेट में है, तो क्या हुआ, इसमें एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। इस वजह से इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला, ये हीट लेता रहेगा, लिक्विड बनता रहेगा, हीट देता रहेगा और लिक्विड बनता रहेगा। इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर हम इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर भी नीचे गिरने लगे, बट हम आइडियलाइज वर्जन में मान के चल रहे हैं कि जस्ट सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में। सो हम स्टेट टू से स्टेट थ्री तक आइसो टेम्परेचर में गए हैं, तो यानी कि आइसोथर्म में गए। ठीक। हम थ्री स्टेट तक पहुंच गए। थर्ड स्टेट में प्रेशर कम है जो पीएल के करस्पॉन्डिंग है, और अपने फोर्थ स्टेट में प्रेशर हाई है। सो हमें चाहिए कि हम थर्ड से फोर्थ पे जाएं। तो थर्ड से फोर्थ पे जाने का सिंपल तरीका है, हम एक पंप लगाया तो हमने पंप ने उसे इस प्रेशर से उठा के चौथे स्टेट के प्रेशर तक पहुंचाया। अब स्टेट फोर से हमें स्टेट वन पे जाना है, इसका एक ही रास्ता है। बॉयलर पहली बात क्या है, सेम प्रेशर पे एक्ट करेगा। वो सेम प्रेशर पे क्या करेगा, वो हीट दे रहा होगा। तो इसका मतलब फोर से लेके वन तक वो हीट इनपुट दे रहा है। यानी कि मैं इसे ओवरऑल दिखा सकता हूँ कि फोर टू वन हीट अंदर जा रही है, यहाँ से वन टू टू अपना वर्क बाहर निकल रहा है, यहाँ टू से थ्री तक फिर अपनी हीट बाहर निकल रही है, और यहाँ फोर टू वन में हमारा कुछ वर्क जा रहा है। ये एक इमेज माइंड में बना लो, काफी काफी हेल्प।
सो अभी के लिए हम लोग एंड करते हैं अपना जो रैंकिंग साइकिल का एनालिसिस है। हम उसके आगे वाला पार्ट में दूसरी वीडियो में देखेंगे कैसे हम उसे थर्मोडायनेमिकली एनालाइज कर सकते हैं, प्लस हम उसमें से कैसे पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।